आपने देखा कि किस तरीके से चुबोको और नतालिया ने लोमोव को अपने घर से ये कहकर जाने दिया कि अब कभी भी वापस यहाँ पर मत आना। ओके, एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो तुम्हारा मन करे तुम वो करो। गो टू कोर्ट, ओके, तुम चाहे कोर्ट जाओ, सीओएस हमें भी लेकर जाओ मिस कोर्ट में, एंड जस्ट वेट एंड सी, और देखो तुम भी इंतजार करो कि हम क्या करते हैं। तो यहाँ तक कि आप स्टोरी देख चुके हैं। सीन 5 पर आते हैं हम। अब लोग वहाँ से जा चुके हैं और सीन 5 में अब कौन है? चुबोको एंड नतालिया। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इस टाइम गुस्से में हैं और अपना कंट्रोल खो चुके हैं। दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट दे हैव डन, कि अभी उन्होंने लोमोव के साथ क्या किया। चलिए, नतालिया को तो कुछ पता ही नहीं है। ओके, नतालिया का तो जो एक रिएक्शन था वो नेचुरल था, नॉर्मल था, क्योंकि किसी को भी गुस्सा आएगा ये बात सुनकर। शी वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द रीज़न, द पर्पज़ ऑफ द अराइवल ऑफ लोमोव। लेकिन यहाँ पर चुबोको, हर फादर, उनको तो पता था, क्योंकि लोमोव तो उनको बता चुके थे कि वो वहाँ पर किस लिए आए हैं, उनकी डॉटर के लिए। देन चुबोको एंड नतालिया स्टीपेनोवना, चुबोको ही कैन गो स्ट्रेट टू हेल। ओके, जहाँ उसका मन करे वो वहाँ जाए। वो कहाँ जाए? गौर करे कि वो सीधा कहाँ जाए? हेल में जाए। डैम हिम। तो वो अभी भी इतना ज़्यादा गुस्से में है। वॉक्स अबाउट ऑल रोट अप, और वो घूम रही है, इधर उधर घूम रही हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रही हैं, टायर्ड फील कर रही है, और इतना उनको मीन्स ही इज़ अनेबल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम। वो सब भूल चुके हैं और इस टाइम पूरा कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। चुबोको इतना ज़्यादा गुस्से में है कि लोमोव वहाँ से जा चुके हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज़ स्टिल अब्यूजिंग हिम। अभी भी वो उन्हें क्या कर रहे हैं? दोनों अब्यूज कर रहे हैं। इजंट ही द वर्स्ट क्रूक? कितना बेकार है ना, ये वर्स्ट है। कैच मी ट्रस्टिंग अ गुड नेबर आफ्टर दिस, मीन्स आई विल रियली नेवर बिलीव, मैं तो आज के बाद ना किसी नेबर पे ट्रस्ट ही नहीं करूँगी कि कोई नेबर अच्छा भी हो सकता है। तो यहाँ पर नतालिया देखिए, मीन्स दोनों ही इतने ज़्यादा गुस्से में हैं और उनको उसको क्या कर रही हैं? कितने अच्छे अच्छे नामों से बुला रही हैं। ओके, मीन्स कितना अब्यूज़ कर रही हैं। चीज़लर, स्केयर क्रो, मोनस्टर, नतालिया तो मोनस्टर तक उनको बोल रही हैं। एंड ही नॉट ओनली ग्रेब्स अदर पीपल्स प्रॉपर्टी, ही कॉल्स देम नेम्स टू बूट। वो दूसरे लोगों की क्या करता है? प्रॉपर्टी को ग्रैब करता है। वो डज इट मीन कि नतालिया को लग रहा है कि लोमोव का यही काम है, क्या करना? दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी को ग्रैब करना, उनको, उन पर कब्जा करना, उनको हड़प लेना, और उसके बाद फिर उनको इस तरीके के नए नए नामों से बुलाना। ये तो गलत है ना। तो नतालिया यहाँ पर अभी भी, चुबोको और नतालिया कितने ज़्यादा एंग्री हैं, जबकि उनके नेबर लोमोव वहाँ से जा चुके हैं। अब देखते हैं चुबोको एंड दैट क्लाउन। ओके, अब देखिए वो उनको क्या लग रहा है? वो उनको यहाँ पर क्लाउन लग रहा है। कौन? लोमोव। अब याद कीजिए आप फर्स्ट सीन, किस तरीके से आए थे लोमोव और कैसे चुबोको सरप्राइज्ड हुए थे कि ये क्या पहन कर आए हैं, किस तरीके से ड्रेसअप कर कर आए हो। और यही सेम नतालिया का भी रिएक्शन था। एंड दैट क्लाउन, और बिल्कुल जोकर की तरह लग रहा था, क्लाउन लग रहा था। दैट फ्रीक हैड द कोलोसल नर्व टू आस्क मी फॉर योर हैंड इन मैरिज। अब मुझे समझ में आया कि वो क्या पहन कर आया, तुम्हारे शादी के लिए वो आया, मीन्स वो तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आया। एंड सो ऑन, कैन यू इमेजिन, ही वॉन्टेड टू प्रपोज। और वो किस लिए आया था? वो प्रपोज करने आया था, एक प्रपोजल लेकर आया था। और अब मुझे समझ में आया कि वो जोकर की ड्रेस में क्यों आया था, क्योंकि उसे तुमसे शादी करनी थी। Now Natalia, she is very shocked to listen to it. Propose? What kind of propose? Exactly. That is what he came for. हाँ, इसीलिए तो आया था वो, प्रपोजल के लिए तो आया था, प्रपोज करने आया था। टू प्रपोज टू यू, तुम्हें ही तो प्रपोज करने आया था वो। प्रपोज टू मी?
वाई डिडंट यू से सो? फादर, आपने अब तक क्यों नहीं बताया, आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि वो मुझे प्रपोज करने के लिए आया था? नतालिया देखिए कितना ज़्यादा वो परेशान हो जाती हैं कि ये उन्होंने what she had done with him, क्या कर दिया ये उन्होंने। एंड ही गोट ऑल डोल्ड अप इन अ मॉर्निंग कोट, ओके, इसीलिए वो इतनी अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर आया था, मॉर्निंग कोट पहनकर आया था। दैट पाइप स्क्वीक, दैट अप स्टार्ट, तो अभी भी कितना गुस्से में है चुबो को और कितने अच्छे अच्छे नाम उनको दे रहे हैं। प्रपोज टू मी, ओ कोलोप्स इनटू एन आर्म चेयर एंड वेल्स। नतालिया को अब रियलिटी पता चलती है, उसे तो कुछ पता ही नहीं था ना, उसने कितना कुछ कह दिया था। और नतालिया इतना ज़्यादा दुखी हो जाती हैं कि देखिए वो कोलोप्स हो जाती हैं, वो जैसे एक बेहोश हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। एंड देन शी क्राइज, इतना दुखी हो जाती हैं, ब्रिंग हिम बैक, गेट हिम, ओ गेट हिम, बुलाओ जल्दी से उसे वापस बुलाओ, प्लीज़ कोई उसे लेकर आओ, जल्दी से वापस बुलाओ। गेट हुम, किसे बुलाए, किसे वापस बुलाए? अभी भी चुबो को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। जब लोमाओ ने उनसे उनकी डॉटर के बारे में बात की थी तो वो कितना खुश हुए थे, कितना एक्साइटेड हुए थे, और उन्होंने कहा था आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, मैं तो इंतज़ार कर रहा था सालों से इस टाइम का कि तुम कब आओ और कब मेरी डॉटर का हाथ मुझसे मांगो, कब तुम उसे प्रपोज करो। अब यहाँ पर चुबोके इतनी ज़्यादा एंग्री हैं कि उनको यही नहीं पता कि क्या हो रहा है। किसे वापस लाएं? हरी आप प्लीज़ जल्दी कीजिए, हरी, आई फील सिक, मैं बीमार हो रही हूँ, मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ब्रिंग हिम बैक, कोई भी किसी भी तरीके से उसे वापस लाओ। नतालिया शी फॉरगेट्स ईच एंड एवरीथिंग, और वो पूरी क्या हिस्टेरिकल, ओके, एक मैडनेस वाली उसकी कंडीशन हो जाती है कि उसे लगता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, बस किसी भी कीमत पर लोमो को वापस ले आओ। तो जो खुशी शुरू में चुबोकोव को हुई थी, उनके फादर को हुई थी, अब यहाँ पता चलता है कि नतालिया के बारे में सही कहा था फादर ने लोमोव को। जब लोमोव ने पूछा था कि कहीं आपकी डॉटर मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देगी, उसकी कंसेंट मुझे मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो चुबोकोव ने कहा था दैट शी इज़ मैड फॉर यू, ओके, वो तो मीन्स शी इज़ डाइंग फॉर यू, वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से क्रेजी है। और यहाँ पर देखिए when Natalia she comes to get aware of this the purpose of Lomo's arrival, तो वो कितनी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, बेहोश होकर नीचे गिर जाती हैं और बस एक ही बात बोल रही हैं कि किसी भी तरीके से लोमो को वापस ले आओ। और ये हिस्टेरिकल, ये उनकी मैडनेस को शो कर रहा है। व्हाट इज़ इट, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ नतालिया? ग्रैबिंग हिज हेड, और तभी उनको सब कुछ एकदम से रिकलेक्ट होता है, ओ माई गॉड व्हाट आई हैव डन। वो अपना सिर पकड़ लेते हैं, ये मैंने क्या कर दिया, ओ नो दिस इज़ awful, आई शूट माई सेल्फ, मुझे तो अपने आप को मार देना चाहिए, मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। मीन्स ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही हाथों से मैंने अपना नुकसान कर लिया, अपनी डॉटर की लाइफ मैंने डिस्ट्रॉय कर दी। आई हैंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को लटका दूंगा, मीन्स मैं फांसी खा लूँगा, मैं गोली मार लूँगा खुद को। अपना उस सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मीन्स ये उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो किस तरीके से इस तरह के एक डिबेट में इन्वॉल्व हो गए, इस तरह के डिस्प्यूट में वो आ गए कि उन्होंने लोमो को इतना कुछ कह दिया, और लास्ट में तो ये तक कह दिया था कि आज के बाद यहाँ पर आना भी मत। दे हैव वॉर्न मी out. I am dying. Bring him back. Please, please, father. मैं मर रही हूँ, किसी भी तरीके से उसे वापस लाओ। All right. Stop yelling. हाँ हाँ ठीक है, वापस ला रहा हूँ, अभी चिल्लाना ना बंद करो इस तरीके से। Just stop crying. और stop yelling, yelling होता है चिल्लाना। And then he runs out. और वो भी बाहर की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं, किसको वापस लाने के लिए जाते हैं? वो लोमो को, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ होता है चुबोको को कि उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, उन्हें लोमो को ऐसे नाराज़ नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पर शी इज़ अलोन,
एंड शी इज़ वेलिंग, वो काफ़ी दुखी हैं, रो रही हैं, परेशान हो रही हैं. वॉट वी है, वॉट वी हैव डन, ओके, जस्ट लाइक व्हाट हैव वी डन, कि ये हमने कर क्या दिया. अपने ही हाथों से हमने अपना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर लिया. सो व्हाट हैव वी डन, ब्रिंग हिम बैक प्लीज़, कोई उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ, ब्रिंग हिम बैक. बस नतालिया को अब कुछ नहीं चाहिए. एंड शी इज़ क्राइंग ओनली, शी इज़ डिज़ायरिंग ओनली फॉर लोमाउज बैक, कि बस किसी तरह से कोई उनको वापस ले आए. और तभी चुबोकोव आते हैं, रनिंग इन, दौड़ते हुए अंदर आते हैं. ही इज़ कमिंग एंड ऑल दैट, गुड डैम हिम, ओके, वो आ रहा है, अंदर आ रहा है. और अब क्या करोगे, उससे बातें करना. यू टॉक टू हिम अलोन, अकेले बिल्कुल बात करना. आई रियली डोंट फील लाइक, तो अब बिल्कुल अब चुबोकोव को लग रहा है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा. तो देखिए, मैं तो उससे बात नहीं कर सकता, मेरा तो बात करना ठीक नहीं रहेगा. आई रियली डोंट फील लाइक टू टॉक टू लोमो, तो मैं तो नहीं बात कर पाऊँगा, लेकिन प्लीज़ अब तुम उससे बात कर लेना. वेलिंग, ब्रिंग हिम बैक, उसे वापस लाओ. चुबोकोव शाउटिंग, ही इज़ कमिंग, कह दिया ना, बता दिया ना कि वो आ रहा है. आई टेल यू, ओ गॉड, दैट इज़, what did I ever do to deserve a grown up daughter, what I have done, okay, ये मैंने क्या कर दिया. ठीक है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन भगवान बस ग्रोन अप डॉटर किसी को ना दे. ग्रोन अप डॉटर से मतलब यहाँ पर है कि वो अपनी नतालिया डॉटर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, उनको उनकी चिंता है. और यहाँ पर उन्होंने भी गलती की है. अगर वो चाहते तो वो संभाल सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे सिचुएशन को. आई कट माई थ्रोट, मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद का गला काट दूँ. आई स्वेयर आई कट माई थ्रोट, डेफिनेटली मैं खुद को मार डालूँगा. वी इंसल्टेड एंड अब्यूज्ड हिम, ये हमने क्या कर दिया. मैं इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकता हूँ कि मैंने अपनी मीन्स मैंने अपनी ही ग्रोन अप डॉटर को, मेरे पास एक यंग डॉटर है, और मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी. मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो खुद को शूट कर लेना चाहिए, मुझे अपना गला काट लेना चाहिए. तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा परेशान हैं दोनों. हमने कितनी बड़ी गलती की नतालिया. वी इंसल्टेड, हमने उसको डिसग्रेस किया, हमने उसको अब्यूज़ किया, हमने उसको गालियाँ दी, उसकी इतनी इंसल्ट की. एंड इट इज़ ऑल योर फॉल्ट, और मेरा नहीं, ये तुम्हारी गलती है. बात भी सही है चुबोकोव की अगर देखें, क्योंकि चुबोकोव तो चले गए थे ना अंदर, और नतालिया को मिलने के लिए भेज दिया था. तो यहाँ पर गलती तो किसकी है, नतालिया की ही है ना. एंड इट इज़ ऑल योर फॉल्ट, माई फॉल्ट, इट वॉज योवर्स, मेरी गलती है, आपकी गलती है. नाउ आई एम द कल्प्रिट, अब मैं कल्प्रिट हो गया, अब मेरी गलती हो गई सारी, है ना, मैं ही अपराधी हूँ. तो कल्प्रिट कि हाँ हाँ मैं ही अपराधी हूँ, मैं ही गलत हूँ, ठीक है, मेरी ही सारी गलती है. क्योंकि अब चुबोकोव को लग रहा है कि पता नहीं ये रिश्ता हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब वो इस मैरिज के लिए एग्री हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हु नोज़. तो अगर देखा जाए तो शायद लोमो मना भी कर सकते हैं. लेकिन तभी क्या होता है, लोमो appears at the French doors, तभी लोमो आ जाते हैं वापस. चुबोकोव एग्जिस्ट, और चुबोकोव वहाँ से चले जाते हैं. इधर से लोमो आते हैं और उधर से चुबोकोव एग्जिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से सिचुएशन खराब हो जाए. सिचुएशन पहले ही इतनी बिगड़ चुकी है, और अब नतालिया को क्योंकि पता चल चुका है, तो उनको लग रहा है कि अब नतालिया सब कुछ संभाल लेगी. तो उनके फादर वहाँ से ईज़िली, आराम से, साइलेंटली मूव हो जाते हैं, एग्जिस्ट हो जाते हैं. अब आते हैं सीन 6 पर. अब वहाँ पर सिर्फ लोमो और नतालिया हैं. नतालिया को भी अब सब कुछ पता चल चुका है कि लोमो उनसे मैरिज करने के लिए आए थे, उनका हाथ मांगने के लिए आए थे, एक प्रपोज़ल लेकर आए थे उनके लिए. तो यहाँ पर लोमो एंटरिंग एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से वो क्या है, टायर्ड है. व्हाट हॉरिबल पैल्पिटेशंस, ओके, मतलब उनको अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि जैसे उनका हार्ट थ्रोब हो रहा है, उनको पेन फील हो रहा है.
माई फुट्स गोन नब, मेरे पैर पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, सेंसलेस हो चुके हैं, नमनेस में फील कर रहा हूँ। देर इज़ अ जैबिंग इन माई साइड, और अभी भी उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी लेफ्ट साइड में उन्होंने ऊपर कहा था कि जैसे जैसे समथिंग इज ड्रैगिंग, की कोई कोई खिंचाव जैसे महसूस होता है ना, एक जैम वाली जो स्थिति होती है। देर इज़ अ जैबिंग इन माई साइड, और मुझे अभी भी पेन हो रहा है। तो उनकी सेम वही सिचुएशन है। माई अपोलोजाइज, नतालिया का देखिए कितना ज़्यादा एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो उनसे सॉरी कहती है, अपोलोजाइज करती है, प्लीज़ फॉरगिव मी, माई अपोलोजाइज, इवोन वैसिलिविच, वी गोट सो वर्कड अप, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, हम इतना ज़्यादा टायर्ड थे या हम इतना बिजी थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। आई डू रिकॉल नाउ, मुझे तो अब याद आया है, एक्चुअली पता ही नहीं चल पाया ना, तो मुझे अब याद आया। अब देखिए नतालिया का कितनी कितनी जल्दी वो चेंज होती है। अभी तक वो क्या कह रही थी, ओक्स मीडोज मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे, और वो मैं किसी को भी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। नतालिया सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, और जैसे ही लोमो वापस आते हैं तो नतालिया सबसे पहले उनसे क्या कहती है, मुझे अब याद आ गया, और मुझे क्या रिकॉल हुआ है, दैट द ओक्स मीडोज आर एक्चुअली योर प्रॉपर्टी। अरे वो तो आपके हैं, ओक्स मीडोज तो एक्चुअली आपकी ही प्रॉपर्टी है, और मुझे ना अभी आपके जाने के बाद ही बात याद आई है। तो कितने अच्छे तरीके से देखिए उन्होंने आते ही लोमो को कह दिया कि मीन्स नतालिया को नहीं चाहिए, ओक्स मीडोज नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, सिर्फ लोमो चाहिए। तो उन्होंने कह दिया वो तुम्हारी ही प्रॉपर्टी है, तुम ही अपने पास रखो। माई हार्ट इज पैल्पिटेटिंग, माई हार्ट इज थ्रोबिंग, ओके, इट इज फीलिंग पेन, तो मेरा दिल धड़क रहा है बहुत ज़्यादा। द मिडोज आर माइन, मिडोज आर माइन, वो अभी भी वही है। मीन्स नतालिया को रियलाइज हो गया, चुबोकोव को हो गया, लेकिन लोमो अभी भी कहीं कहीं कहाँ स्टिक हो चुके हैं, सिर्फ मिडोज पर, और वो अभी भी कह रहे हैं मिडोज आर माइन, मिडोज आर माइन, जबकि नतालिया कह चुकी हैं कि वो आपकी ही प्रॉपर्टी है। देयर आर स्टार्स बर्स्टिंग इन माई बोथ आइज, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी दोनों आँखों के सामने क्या हो रहा है, तारे, मुझे तारे नज़र आ रहे हैं, या मुझे अंधेरा लग रहा है। मीन्स उन्हें वो काफ़ी इतना परेशान है दैट ही सिट्स डाउन। अब वो दोनों ही बैठ जाती हैं। वी वर रोंग, नहीं लोमो, हम ही गलत थे, आप सही थे, हम गलत थे। और हम कैसे गलत थे, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ हमारी नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि हम गलत हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग, बात मिडोस की नहीं है यहाँ पर, बात तो प्रिंसिपल की है ना, कि अब जो सही है तो वो तो सही है, बात यहाँ पर प्रिंसिपल्स की आती है। आई डोंट केयर अबाउट द लैंड, मुझे लैंड की चिंता नहीं है, मुझे मिडोज में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द थिंग। अब बात प्रिंसिपल की आती है। एग्जैक्टली, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, द प्रिंसिपल बात प्रिंसिपल की ही है। लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स, हम कुछ और बात करें। अब नतालिया बिल्कुल नहीं चाहती कि जो गलती वो कर चुकी हैं वो तो उन्होंने अननोन होकर की ना, मीन्स उनकी ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थी, उनको कुछ नहीं पता था, तो जो उनसे एक मिस्टेक हो चुकी है अब वो उसे दोबारा नहीं करना चाहती, रिपीट नहीं करना चाहती। तो नतालिया ने कहा, नतालिया अब उस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहती। किस टॉपिक पर, ऑक्स मीडोज के बारे में, और इसीलिए वो इतना पोलाइटली कहती हैं लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स, किसी और टॉपिक पर बात करें ना, अब इसे छोड़ो ना, बात ख़त्म हो गई, मैंने कह दिया ना कि वो आपके हैं। पार्टिकुलरली सिंस आई हैव प्रूफ, और वो तो ना प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ है मेरे पास इस बात का कि वो मीडोज मेरे हैं। थैंक्स गॉड दैट आई हैव द प्रूफ, और मैं उसे दिखा भी सकता हूँ। माई आंट्स ग्रैंड मदर लेट यू पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट, मैंने बताया ना मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने तुम्हारे पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को, ऑल राइट, हाँ हो चुका ना, अब बस भी करें, अब बात ख़त्म हो गई ना। मीन्स
मैंने कह दिया ना कि वो आपके हैं। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आ गया। ओके। अब नतालिया कुछ ना तो सुनना चाहती है, ना ही वो कुछ कहना चाहती है, और वो उस बात को, उस डिस्प्यूट को वहीं उसका दी एंड करना चाहती हैं। एंड देन असाइड। ओके, असाइड आपको जैसे बताया था, असाइड का मतलब कि लोमो को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन जो ऑडियंस होते हैं उनको सुनाई देता है। तो अलग से जाकर कहती हैं, स्टेज पर जैसे एक तरफ खड़े होकर कहते हैं तो उसे कहते हैं असाइड। एंड व्हाट शी सेज, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। टू लोमो, विल यू स्टार्ट हंटिंग सून। अब नतालिया ये सोचकर टॉपिक चेंज कर देती हैं कि लोमो का माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो भूल जाएं, वो रिलैक्स हो जाएं, और वो जिस काम के लिए आए थे, प्रपोजल लेकर आए थे ना, तो वो उस बारे में बात करें। तो वो उनको कूल करने के लिए, काम डाउन करने के लिए वो क्या क्या बात कर रही है अब यहाँ पर। विल यू स्टार्ट हंटिंग सून। आप हंटिंग शुरू कब करेंगे, जल्दी ही कर रही हैं ना आप। यस, फॉर ग्राउज, नतालिया स्टीपेनोवना, आई थिंक आई शैल बिगिन आफ्टर द हार्वेस्ट। एंड थैंक्स गॉड लोमो का माइंड इतनी जल्दी डाइवर्ट हुआ, उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर दी नतालिया ने ओक्स मीडो से, और अब वो उनको दूसरी तरफ लेकर आ गई हैं, और लोमो भी इजीली आ चुके हैं। उन्होंने बता दिया कि वो हंटिंग कब करेंगे, आफ्टर द हार्वेस्ट। ओके, जैसी फसल कट जाएगी तो वो हंटिंग शुरू कर देंगे। ओ हैव यू हर्ड व्हाट बैड लक आई हैड। तुम्हें पता है मैं कितना अनलकी हूँ, मेरे साथ अभी क्या हुआ। माई हाउंड गैस। अब देखते हैं कि अब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो जाए यहाँ पर, कोई फिर वो किसी भी तरह की लड़ाई में ना आ जाए, ना इन्वॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पर लोमो, थैंक्स गॉड कि अब यहाँ पर ओक्स मीडोस का कोई मेंशन नहीं है, अब चल दिए हैं वो हंटिंग और हाउंड की तरफ। माई हाउंड गैस, यू नो दी वन, ही हैज़ गॉन लेम। जो मेरा हाउंड था ना, ओके, हाउंड जो एक शिकारी, शिकार करते हैं, जिसे कहते हैं शिकारी, जो एनिमल होते हैं। दी वन ही हैज़ गॉन लेम। तो मेरे पास जो एक हाउंड था ना, वो क्या हो चुका है, वो लेम हो चुका है। ओ व्हाट अ पिटी, हाउ डिड इट हैपन। अच्छा, कैसे हुआ ये, कितना पिटीफुल है ना। आई डोंट नो, ही मस्ट हैव ट्विस्टेड हिज लेग। मुझे नहीं पता वो किस तरीके से लेम हुआ, जरूर उसका लेग ना ट्विस्ट हो गया होगा, राइट। तो अब शायद एक सिंपल कन्वर्सेशन चले उनकी। ओ एल्स सम अदर डॉग बिट हिम, या हो सकता है कि मेरे हाउंड को किसी और डॉग ने उसको बाइट कर लिया हो। माई वेरी वेरी बेस्ट हाउंड, नॉट टू मैंशन द मनी। और पता है मैंने कितना पैसा उस पर मीन्स स्पेंड किया है। वाई आई पेड मिरोनो 125 रूबल्स फॉर हिम। और मैंने अपने उस हाउंड के लिए, अपने उस डॉग के लिए 125 रूबल्स मैंने उस पर लगाए हैं। यू ओवर पेड हिम, आपने कुछ ज़्यादा पैसे नहीं दे दिए। आई मीन 125 रूबल्स। इवोन वैसिलेविच। अब नॉर्मल बात हो रही है, टॉपिक चेंज हो चुका है, और वो बता रहे हैं कि उनके हाउंड, उनको नहीं पता उनका जो डॉगी है उसको, उसके पैर में चोट लग गई है, वो किस तरीके से लगी है, क्या हुआ है, लेकिन वो लेम हो चुका है। शायद उसे किसी डॉग ने काट लिया हो, या शायद उसके पैर अपने आप ही मुड़ गया हो, ट्विस्ट हो गया हो। ही डजंट हैव एनी आइडिया कि हाउ डिड इट हैपन। लेकिन यहाँ पर उन्हें काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी उसके लिए, और उन्होंने मिरोनोव को कितना पे किया, 125 रूबल्स। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल, जैसे कि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, तो नतालिया यहाँ पर रिएक्ट करती है, हाँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं था, मीन्स 125। इवन वैसिलेविच वो कोशिश कर रही है उनको नॉर्मल करने की, कूल डाउन करने की। लेकिन यहाँ पर देखिए अब लोमो क्या कहते हैं, आई डोंट थिंक सो, नहीं मुझे तो ये ज़्यादा नहीं लगते, ज़्यादा नहीं है 120। इट वॉज वेरी लिटिल फॉर अ वंडरफुल डॉग। ये तो बहुत कम है, किसके लिए, एक ऐसे वंडरफुल डॉग के लिए, जैसा हाउंड मेरे पास है, जैसा डॉग मेरे पास है।
या पापा बोट हिज डॉग लीप फॉर 85 रूबल्स। हाँ, लेकिन पापा ने तो ना जो लीप डॉग लिया था वो सिर्फ 85 रूबल्स का लिया था। एंड लीप इज वास्टली सुपीरियर टू योर गैस। लेकिन जिस तरीके का तुम्हारा डॉगी गैस है उससे तो कहीं ज़्यादा सुपीरियर हमारा लीप है। अब यहाँ पर नतालिया ने फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि अब शायद ये फिर एक हॉट डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाए। लोमो काफ़ी प्राइड फील कर रहे हैं अपने हाउंड पर, अपने डॉग पर, और वो उसको काफ़ी वंडरफुल बता रही हैं। उसके लिए वो एक ह्यूज अमाउंट भी पे कर चुके हैं और वो कहते हैं कि ये ज़्यादा भी नहीं है। वो गिल्ट फील नहीं करते, उन्हें ज़रा सा भी दुख नहीं है इतने पैसे खर्च करने का, क्योंकि उनके लिए वो क्या है, एक वंडरफुल डॉग है। और नतालिया जैसे ही कहती हैं कि हमने तो यहाँ फादर ने तो सिर्फ 85 रूबल्स ही खर्च किए थे। अब देखिए यहाँ पर उनके डॉग का नाम है लीप और लोमो के डॉग का नाम है गैस। ओके, यहाँ पर देखिए एक बार आप, क्योंकि एग्जाम में ना कितनी बार ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि लोमो का हाउंड है उसका क्या नाम है और नतालिया के डॉग का क्या नाम है। तो अगर हम टेक्स्ट देख लेते हैं ना एक बार तो फिर हम भूलते नहीं हैं, फिर क्वेश्चंस हमें बाय हार्ट लर्न करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। टेक्स्ट में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हमारे बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप दे सकते हैं आंसर माई हाउंड गैस, राइट। तो उनका जो हाउंड है, हाउंड कहते हैं शिकारी जो कुत्ते होते हैं, तो यहाँ पर जो उसका शिकारी कुत्ता है उसका नाम गैस है और वो लेम हो चुका है, राइट। वो लेम हो चुका था और उसके लिए उन्होंने कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहे हैं, उनके आंसर हैं ये। कितने दिए थे उन्होंने, 125 रूबल्स। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कितना उन्होंने पे किया था, 125 रूबल्स। और नतालिया के पास जो डॉग है उसका नाम क्या है, लीप। ओके, उसका नाम लीप है और उसके लिए उन्होंने कितना पे किया हुआ है, 85 रूबल्स। अब यहाँ पर फर्स्ट हमारा जो इनका हॉट डिस्कशन का टॉपिक था वो था ओक्स मीडो। अब यहाँ पर जो सेकंड उनकी लड़ाई होने जा रही है, जो लग रहा है उनकी बातों से कि अब डेफिनेटली उनमें लड़ाई होगी, क्योंकि यहाँ पर नतालिया ने अनइंटेंशनली वो बोल दिया जो शायद लोमो को पसंद ना आए, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि लीप इज़ सुपीरियर। ओके, उन्होंने लीप को सुपीरियर बता दिया, किससे, गैस से। मीन्स लोमो के डॉग से उनका डॉग सुपीरियर है, वास्टली सुपीरियर है। लोमो, फिर लोमो देखिए उनका उनका जो टेम्परामेंट है वो फिर आउटफुल हो जाता है, वो फिर अपने कंट्रोल में नहीं रहते। लीप सुपीरियर टू गैस, व्हाट आर यू सेइंग, तुम किसके कंपेयर कर रही हो, लीप के कंपेयर, आई मीन लीप के कंपेयर गैस से, लीप को तुम सुपीरियर बता रही हो गैस से। तो यहाँ पर उनका रिएक्शन देखिए लोमो का, लीप सुपीरियर टू गैस, ओह कम नाउ, लाफ्स, और वो हंसते हैं, व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। ओके, फिर वही रिएक्शन आता है सेम कि तुम्हें यही नहीं पता, मीन्स इस तरह की बातें तुम कह कैसे सकती हो, लीप सुपीरियर टू गैस। ये तो बड़ा अजीब है, लीप सुपीरियर टू गैस, गैस से लीप सुपीरियर कैसे हो जाएगा। तो उनका देखिए यहाँ पर जो उन्होंने रिपीट किया है, इस तरीके का जो रिएक्शन लोमो ने दिया है, अब ऑडियंस और रीडर समझ जाते हैं कि अब फिर वो दोनों, दे बोथ आर गोइंग टू पुट देमसेल्व्स इनटू अ हॉट डिस्कशन। फिर उनके बीच लड़ाई होने वाली है, फिर अब यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, उनके फादर ने कहा था नतालिया इट इज़ योर फॉल्ट, क्योंकि चमोको ने पहले क्या किया था, उनकी गलती नहीं थी, शुरू किसने किया था ना, नतालिया ने। अब यहाँ पर उनके फादर वापस लेकर आई हैं लोमो को और वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। अब तो नतालिया को सब कुछ पता है ना, चलिए जब तो नहीं पता था, नाउ शी इज़ अवेयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन अब फिर यहाँ पर बात लग रहा है कि बिगड़ जाएगी। ऑफ कोर्स ही इज़, हाँ हाँ मैंने सही बोला, लीप सुपीरियर है,
तुम्हारे गैस से, मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर हमारा डॉगी आपके डॉगी से बेटर है, तो यहाँ पर ये तो लड़ाई होनी ही है दोनों के बीच। आई नो दैट लीप इज स्टिल यंग, और पता है हमारा लीप अभी भी यंग है। ही इज नॉट अ फुल ग्रोन हाउंड यट, और अभी भी ठीक है, अभी भी वो पूरी तरह से क्या नहीं हुआ है, एक हाउंड नहीं बना है, मीन्स जो शिकारी कुत्ता होता है। बट फॉर पॉइंट्स एंड एक्शन, लेकिन अगर उसको एक्शन की बात करें, उसके पॉइंट्स की बात अगर उसकी करें, नॉट इवन वोल्चेनित्स्की हैज़ अ बेटर डॉग। तो यहाँ तक कि जो वोल्चेनित्स्की हैं उनके पास भी इतना अच्छा डॉग नहीं मिलेगा जितना हमारे पास है। तो लोमोव को अपने डॉग पर प्राइड है और नतालिया को अपने डॉग पर प्राइड है। अब यहाँ पर लड़ाई होने वाली है किसके किसके ऊपर, डॉग के ऊपर, कि किसका डॉग सुपीरियर है, किसका डॉग ज़्यादा अच्छा है। तो ये है जो पैटी उनके जो उनकी पैटी कन्वर्सेशन है, इतना बड़ा वो एक प्रपोजल लेकर आए हैं, वो कितना सीरियस और कितना अच्छा है, और यहाँ पर वो पैटी पैटी थिंग्स पर, छोटी छोटी बातों पर क्या कर रही हैं, आपस में लड़ रही हैं, और यही कॉमेडी क्रिएट करता है। यही एंटन चेखव की एक जो स्टाइल है वो बता रहा है कि उस टाइम में लोग कैसे लड़ा करते थे छोटी छोटी बातों पर। और फिर भी अब देखते हैं कि फिर इन दोनों में शादी होती है नहीं होती है, अब क्या होता है, नतालिया के फादर अब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो अब फिर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया शायद, आई थिंक सो, क्योंकि अब बात आ रही है डॉग के ऊपर कि तुम्हारा डॉग बेटर है कि मेरा डॉग बेटर है। एक्सक्यूज मी Natalia Stepanovna, but you are forgetting that he is Pugzod। हाँ हाँ, लेकिन तुम एक बात भूल रही हो कि वो क्या है, मीन्स अब यहाँ पर देखिए वो कितना माइन्यूटली जज कर रहे हैं डॉग को, उसके जो ऐसे हैं विच मेक्स हिम अ पुअर हंटिंग डॉग। तो वो क्या नहीं कर सकता, वो तो शिकार ही नहीं कर सकता, वो तो हंट ही नहीं कर सकता, पुअर हंटिंग डॉग है, क्योंकि उसके जो में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। तो अब यहाँ पग जॉट, दैट्स न्यूज़ टू मी, ये तो एक बहुत अच्छी बात बताई आपने। सेम यही नतालिया का पहले भी रिएक्शन था कि ये तो मुझे एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली, ये तो मुझे एक नई खबर पता चली है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा डॉग क्या है, उसके पास इस तरह के पगजॉड हैं, वो पुअर हंटिंग डॉग है। आई कैन एश्योर यू वट एवर आई एम टेलिंग यू नतालिया, दैट इज़ ट्रू। और मैं तुम्हें एश्योर कर सकता हूँ हिज लोअर जो इज़ शॉर्टर देन हिज अपर जो। अब क्योंकि उसके जो में प्रॉब्लम है, उसके जो कैसे हैं वो जिगजैग वे में है, तो मैं तुम्हें एश्योरिटी देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा जो लीप है ना, वो उसके लोअर जो और उसके अपर जो में डिफरेंस है। उसका लोअर जो उसके अपर जो से छोटा है। अब देखिए वो क्या बात लेकर बैठ गई, वो मीन्स जो एक मेन बात है ना, तो नतालिया उसके बारे में बात कर रही है ना लोमोव कर रहे हैं, और लोमोव आए कैसे थे, अब वो डॉग के बारे में बात करने लगे। तो ये वो बातें हैं कि जो एंटन चेखव ने एक बहुत अच्छे तरीके से एंटरटेन करते हैं, कॉमिक रिलीफ देते हैं अपने ड्रामा के थ्रू, और एक अच्छा सीन क्रिएट होता है, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इस तरह की बातें भी कर सकती हैं। अब वो डॉग की यहाँ पर बताइए, डॉग का जो को वो यहाँ पर बता रहे हैं कि तुम्हारे डॉग के जो ऐसे हैं, उसका छोटा, उसका ऊपर का बड़ा है जो और नीचे का छोटा है। लोअर जो इज शॉर्टर देन हिज अपर जो। हैव यू मेजर्ड इट? अच्छा, आपने नाप कर देखा था? नतालिया, शी इज सो फ्यूरियस, आपने मेजरमेंट लिया था? आपने मेरे डॉग का जो आपने उसको नापा था या मेजरमेंट लिया था कि ये छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है कि ऊपर वाला छोटा है? इंडीड आई हैव, हाँ हाँ, मैंने मेजरमेंट लिया है, मैंने नापा है, मैंने अच्छी तरीके से चेक किया है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। He'll do for pointing of course, but when it comes to retrieving, he can hardly hold a
कैंट। और यही रीज़न है कि तुम्हारा डॉग क्या नहीं कर सकता, लीप क्या नहीं कर सकता। वो एक पुअर, ऊपर कहा ना उन्होंने कि वो क्या है, पुअर हंटिंग डॉग है। और वो क्यों पुअर हंटिंग डॉग है? बिकॉज ऑफ हिज पग जोट, अपने जो की डिफरेंसेस के कारण वो एक पुअर हंटिंग डॉग है। तो यहाँ पर लोमो ने ऊपर क्योंकि ऐसा बोला था तो इसीलिए वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हाँ हाँ जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। और इसीलिए लोमो यहाँ पर कह रहे हैं कि आवर लीप इज पेडिग्रीड। वो यहाँ पर हम कहाँ पर थे, जस्ट वेट, लोमो ये वाली लाइन थी हमारी। ओके, उन्होंने उसको ऊपर बोला ना पुअर हंटिंग डॉग। हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा डॉग ठीक है वो यंग है, लेकिन अपने जो कि डिफेक्ट के कारण वो क्या है, एक पुअर हंटिंग डॉग है। तो इसीलिए वो पॉइंटिंग के लिए तो सही है, मीन्स वो इंडिकेशन दे सकता है, पॉइंट आउट कर सकता है। लेकिन जब बात किसकी आती है, व्हेन इट कम्स टू रिट्रीविंग, जैसे कि उससे कुछ भी अगर ये कहें कि आप जाइए, आप कुछ लेकर आइए, तो जब भी रिट्रीविंग की बात आती है, मीन्स हाउंडिंग की बात आती है, हंटिंग की बात आती है, ही कैन हार्डली होल्ड आ कैंडल। मीन्स उसके जो में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि जब भी उसे कुछ लाने के लिए बोलो तो वो तो ठीक से कैंडल भी नहीं पकड़ सकता। तो रिट्रीव मीन्स होता है जैसे कि पीछे की तरफ मुड़ना, रिट्रीव करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अवर लीप इज़ आ पेडिग्रीड ग्रे हाउंड। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा भी डॉगी, उसकी जो ब्रीड है वो भी बेस्ट क्वालिटी की है और वो भी आपके डॉगी जैसी ही है। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमें यही नहीं पता कि जिसे कहते हैं ना जो उसकी एक नस्ल है, एक अच्छी क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी का है हमारा डॉगी भी। अब यहाँ पर वो क्वालिटी, नस्ल या ब्रीड की बातें करने लगे, वो भी किसकी, डॉग की। और वो किस क्वालिटी का है, वो ग्रे हाउंड है। और पता है ही इज़ द सन ऑफ हार्नेस एंड चीजल। अब देखिए उनके पेरेंट्स के बारे में वो बातें कर रही हैं। वेयर एज यूर गैस इज सो इट इज पी बोल्ड दैट नॉट इवन सोलोमन कुड फिगर आउट हिज ब्रीड। जबकि तुम्हारा गैस तो इतना ज़्यादा पाई बोल्ड है, पाई बोल्ड जिसका ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, मीन्स उसकी तो ब्रीड ही नहीं पता। एटलीस्ट हमें ये पता है कि हमारे डॉगी की ब्रीड क्या है, ओके, उसके पेरेंट्स कौन है, वो किसका सन है। लेकिन तुम्हारे डॉग की तो जो ब्रीड है ना, जो उसकी नस्ल है, उसकी फैमिली है, उसकी बैकग्राउंड, अगर सोलोमन भी ढूंढने जाए ना तो वो भी उसकी ब्रीड को फिगर आउट नहीं कर सकते। फर्दर मोर, और आगे सुनो, ही इज एज ओल्ड एंड अगली एज अ ब्रोकन डाउन नेक। और हमारा डॉगी यंग है, लेकिन तुम्हारा इतना बूढ़ा हो चुका है, इतना ओल्ड है, इतना अगली है कि जैसे ब्रोक डाउन नेग होता है। ही मे बी ओल्ड। हाँ मैंने कब कहा कि मेरा डॉग ओल्ड नहीं है? मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है वो क्या हो सकता है, वो ओल्ड हो सकता है, बट आई वुडंट ट्रेड हिम फॉर 5 ऑफ योर लीव्स। मेरा डॉग कितना भी बूढ़ा हो, कितना भी ओल्ड हो, कितना भी अगली हो, ब्रोकन डाउन नेक की तरह लगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे 5 लीव्स से वो बेटर है। वो डज इट मीन कि 5 लीव्स से बेटर है? मैं अपने गैस को, मैं अपने डॉगी को नहीं दूंगा। किसके बदले में? अगर तुम्हारे जैसे मुझे 5 लीव्स भी मिल जाए ना, तब भी मैं अपने गैस को, अपने डॉग को नहीं दूंगा। मीन्स तुम्हारे जैसे 5 लीव्स की भी इतनी कॉस्ट नहीं है, वो भी मेरे लिए इतने वैल्यूएबल नहीं है जितना मेरे लिए मेरा गैस डॉग है। एंड इट डजेंट मैटर हाउ मच ओल्ड ही इज। द वेरी आइडिया, गैस इज अ रियल हाउंड, एंड यू नो व्हाट, कि गैस एक रियल हाउंड है, मीन्स क्योंकि वो बहुत अच्छा शिकार कर सकता है। बट लीप, लीप हाउंड नहीं है, वो तो शिकार ही नहीं कर सकता। क्या फ़ायदा?
वाई आर्ग्यू, और हम आर्ग्यूमेंट करें ही क्यों, क्योंकि इसमें तो कोई आर्ग्यूमेंट वाली बात ही नहीं है। आर्ग्यू तो वहाँ करना चाहिए ना जब दोनों में सिमिलैरिटी हो। कहाँ गैस कहाँ लीप, जब दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है तो बात तो, ऐसे में आर्ग्यूमेंट ही बेकार है। कितना रिडिक्यूलस है, इट इज़ सो रिडिक्यूलस। तो लोगों को कितना प्राइड फील हो रहा है, और वो बात यहाँ पर जो भी बता रहे हैं कि मेरा डॉग अच्छे से हंटिंग कर सकता है, इट डजेंट मैटर कि वो कितना ओल्ड हो चुका है। एवरी हंट्समैन्स असिस्टेंट हैज़ अ डॉग लाइक योर लीप। और पता है तुम्हारे जैसे डॉग ना हर हंट्समैन के पास होते हैं, उनके एक असिस्टेंट के काम करते हैं। तुम्हारा डॉग बस क्या हो सकता है, एक असिस्टेंट हो सकता है। और तुम देखोगे हर दूसरे आदमी के पास तुम्हारे जैसे डॉग हैं, और जबकि मेरे जैसे हर किसी के पास नहीं होंगे। एवरी हंट्समैन जो भी शिकार करता है, ओके, उसके जो भी असिस्टेंट होते हैं वो तुम्हारी तरह के डॉग ही तो रखते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है। एट 25 रूबल्स ही वुड बी ओवर प्राइस्ड। और 25 रूबल्स तुम्हारे जैसे डॉग के लिए तो ना कोई 25 रुपीज़ भी ना दे, वो भी ओवर प्राइस्ड हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। अगर 25 रुपीज़ भी कभी मिल जाए ना, या अगर उसके लिए देना पड़ जाए तो वो भी बहुत बड़ी रकम होगी। तो लोमो और ज़्यादा, कितना ज़्यादा कह रहे हैं लोमो, नतालिया को और गुस्सा दिलवा रहे हैं। और कितना लीप के बारे में उन्होंने बोल दिया, इतना तक बोल दिया कि कोई उसे 25 रूबल भी उसके देना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो भी उसकी क्या होगी, ओवर प्राइस्ड होंगे। यू सीम टू बी पजेस्ड बाई सम डैम ऑफ कॉन्ट्रिडिक्शन। मुझे तो ऐसे लगता है कि किसी, कोई शैतान, शैतान जिसे कहते हैं ना, कि कोई मीन्स किसी ने पजेस कर लिया है आपको, कि कोई शैतान है आपके अंदर। और जैसे कि किसी, आई मीन हाउ टू मेक इट एक्सप्लेन इन हिंदी, मीन्स टू बी पजेस्ड बाई अ डैम स्पिरिट, कि कोई शैतान, किसी बुरी आत्मा ने आप पर कब्जा कर लिया है। मीन्स आप ये बात क्या कर रही हैं, आप सारी बात कॉन्ट्रडिक्शन की कर रही हैं। जो भी मैं कहती हूँ आप उसका बिल्कुल अपोजिट कहते हैं। मैंने कहा ऑक्समिडोज मेरे हैं, आपने कहा नहीं वो मेरे हैं। मैंने कहा लीप आपके गैस से बेटर है, आप कह रहे हैं कि नहीं गैस लीप से बेटर है। तो आप हमेशा एक कॉन्ट्रडिक्शन की बात क्यों कर रही हैं। यू सीम टू बी पजेस्ड, ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपको अपने कंट्रोल में ले लिया है, और किसने, डैम ने। ओके, और ये डैमन कौन होता है, दैट इज शैतान। इवोन Vasilevich, first you fancy that the oaks meadows are yours। अब देखिए फिर वापस आ गए वो ओक्स मीडोज पर। अब भूल चुके थे ना, वो ख़त्म हो चुका था ना इवेंट या वो सीन। अब यहाँ नतालिया फिर उसको वापस लेकर आ जाती हैं ओक्स मीडोज को, और वो कह रही है कि पहले तो आप ये कल्पना कर रहे थे कि ओक्स मीडोज आपके हैं, देन यू प्रिटेंड, फिर आप ये कह रही हैं दैट गैस इज बेटर हाउंड देन लीप। अब आप ओके कि आपका डॉग मेरे डॉग से बेटर है। इफ देर इज वन थिंग आई डोंट लाइक, इट इज़ अ पर्सन हु सेज द अपोजिट ऑफ वॉट ही थिंक्स। और पता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। कैसे लोग, कि कोई एक बात कह रहा है, ओके, और तुम किस तरह की पर्सन हो, तुम ऐसे ही हो कि कोई एक बात कह रहा है और आपको तो बस उसका अपोजिट बोलना है। और मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। इफ़ देर इज़ वन थिंग आई डोंट लाइक, और यही एक चीज़ है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इट इज़ अ पर्सन हु सेज द अपोजिट ऑफ वॉट ही थिंक्स। आप सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, उसका बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं जो आप सोचते हैं। यू नो, पता आपको भी है, क्या पता है, ऑक्समिडोज आपके नहीं है, आप सोच कुछ और रही हैं, लेकिन आपने कहा नहीं वो आपके हैं। आपको पता है कि लीप बेटर है आपके गैस से, और वो सोच भी रही हैं आप, लेकिन आप बोल क्या रही हैं कि गैस लीप से बेटर है। और मुझे आप जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू नो परफेक्टली वेल, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, परफेक्टली आप जानते हैं। क्या जानते हैं लोमो परफेक्टली, दैट, देखिए क्वेश्चन आता है कितनी बार एमसीक्यू में, कि नतालिया क्या कहती हैं, एक जैसे सेंटेंस आ जाता है, लाइन आ जाती है कि वो क्या जानते हैं, दैट लीप इज़ 100 times बेटर देन
आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है, आप 5 टाइम्स कह रही हैं, लीप 100 टाइम्स बेटर है। किससे? देन दैट स्टूपिड गैस ऑफ योवर्स, वो तुम्हारा जो स्टूपिड गैस है ना, वो तुम्हारा जो स्टूपिड डॉग है, उससे तो मेरा लीप, उससे मेरा डॉग 100 टाइम्स बेटर है, और ये बात आप भी परफेक्टली जानते हैं। वाई डू यू इंसिस्ट ऑन डिनाइंग इट? और जब आप जानते हैं, आपको पता है, तो आप फिर भी उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? आप उसे मानने से इनकार क्यों कर रही हैं? वाई आर यू डिनाइंग? आप क्यों इतना इंसिस्ट कर रही हैं कि आपको एक्सेप्ट ही नहीं करनी है बात? अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, नतालिया फिर अपनी बात पर वो उसी बात को प्रेशराइज कर रही हैं जो वो पहले कर रही थी ओक्समिरोस के बारे में। यू ऑब्वियसली मस्ट थिंक, नतालिया स्टीपेनोवना, दैट आई एम आइदर ब्लाइंड और मेंटली रिटार्टेड। ओके, ओक्समिरो में उन्होंने क्या कहा था कि हाँ, मैं क्या हूँ? आप तो मुझे स्टूपिड समझते हैं ना। आप कहोगे ओक्समिडोज आपके हैं और मैं मान लूँगा, और फिर आप हंसोगे मेरे ऊपर। अब यहाँ पर वो क्या कह रही हैं? डेफिनेटली नतालिया, यू थिंक आई एम आइदर ब्लाइंड और मेंटली रिटार्टेड। तो तुम्हें लगता है कि या तो मैं अंधा हूँ, या मैं पूरी तरह से क्या हो चुका हूँ? मेंटली रिटार्टेड हो चुका हूँ। मीन्स मेरे अंदर तो विजडम है ही नहीं ना, मेरे अंदर तो जिसे कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। कांट यू सी दैट योर लिप हैज़ अ पग? जो चलो मुझे नहीं दिखाई देता, मैं तो ब्लाइंड हूँ तुम्हारे अकॉर्डिंग। ओके, मुझे मेरे अंदर तो जरा सी भी इंटेलेक्चुअलिटी है ही नहीं, पूरी तरह से मैं तो मेंटली पिछड़ा हुआ हूँ। कांट यू सी, लेकिन तुम्हें भी दिखाई नहीं देता दैट योर लिप हैज़ अ पग? जो अब वो पग जो के पीछे पड़ चुके हैं, अब वो उसी को इशू बना रहे हैं कि तुम्हें तो दिखाई देता होगा ना कि तुम्हारा लिप तुम्हारे डॉग के क्या है, जो में डिफरेंसेस हैं, उसके जो हैं वो पग हैं। दैट्स नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। मेरे डॉग के पगजो नहीं है। आप पगजो, उसके हैं पगजो। स्क्रीमिंग दैट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है। अब नतालिया कितना चिल्ला रही है, उनको कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वाई आर यू स्क्रीमिंग मैडम? हाँ, बट वाई आर यू शाउटिंग? इसमें चिल्लाने वाली कौन सी बात है? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? वाई आर यू टॉकिंग सच रबिश? आप ऐसी बात कर कैसे सकते हैं? इस तरह से आप कह कैसे सकते हैं? इट इज़ एग्जैस्पिरेटिंग, ये बहुत ज़्यादा है। मीन्स आई कांट रियली टॉलरेट इट। योर गैस इज जस्ट अबाउट रेडी टू बी पुट आउट ऑफ हिज मिजरी एंड यू कंपेयर हिम टू लिव। तुम्हारे गैस की हालत देखी है, तुम्हारे डॉग की हालत देखी है। ही इज़ गोइंग टू पुट आउट ऑफ हिज मिजरी, कि वो तो बस पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है उसकी, तो अब देखना वो ओल्ड तो हो ही चुका, राइट? और बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा? ही विल लीड टू मिजरी। अब उसका देखना एंड होने वाला है, उसकी इतनी बुरी हालत होने वाली है ना, और तुम उसकी कंपेयर कर रहे हो लीप से, जबकि लीप क्या है? वो तो यंग है। ओके, और कहाँ लीप और कहाँ तुम्हारा गैस? तो यहाँ पर फिर वही दोनों के बीच एक डॉग, अब वही पेटी थिंग है, फिर एक ट्रिवियल मैटर पर फिर दोनों ने लड़ाई करना शुरू कर दिया। फिर पर्पस भूल चुके हैं मेन लोमो। एक्सक्यूज मी बट आई कांट कीप ऑन आर्ग्यूइंग लाइक दिस। अब मैं देखो इस तरीके से तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। ओके, कि मैं बताता रहूं माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग, और फिर वही उनका शुरू हो जाता है लोमो का। माई हार्ट इज़ बीटिंग, माई हार्ट इज़ थ्रोबिंग, देर इज़ अ पेन इन माई हार्ट, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई हैव नोटिस्ड that the sportsmen who argue most don't understand the first thing about hunting. मैंने तो एक बात नोट की है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, ये जो इतना ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं, इन्हें हंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैडम प्लीज़ कीप क्वाइट, अब प्लीज़ चुप हो जाइए। माई हार्ट इज़ बर्स्टिंग, देन ही शाउट्स कीप क्वाइट कीप क्वाइट। अब लोमो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते कि वो कुछ और कह रहे हैं और दूसरा उसके अपोजिट बोल रहा है।
आई वॉन्ट कीप क्वाइट, मैं बिल्कुल भी शांत नहीं रहूँगी, मैं चुप नहीं होंगी। कब तक? until you admit, जब तक आप मान नहीं लेते that leap is 100 times superior to your guess, कि मेरा लीप आपके गैस से 100 टाइम्स सुपीरियर है, मैं तब तक चुप होने वाली नहीं हूँ। ही इज 100 टाइम्स इंफीरियर, हाँ मैं मान तो रहा हूँ कि तुम्हारा लीप मेरे गैस से 100 टाइम इंफीरियर है। समवन ought to shoot him, मैं तो बल्कि कहता हूँ उसे ना किसी को गोली मार देनी चाहिए। माई टेम्पल्स, माई आईज, माई शोल्डर, ओ माई गॉड, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरी टेम्पल, मेरी आईज, मेरे शोल्डर, मुझे पेन हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लोमोव की फिर हालत ख़राब होने लगती है क्योंकि वो उनके अगेंस्ट जा रही हैं, उनके अपोजिट बोल रही हैं। No one has to wish that idiotic mutt of yours dead because he's just skin and bones anyway. वो तुम्हारे उस गैस में है क्या? एक डेड बॉडी ही की तरह लगता है, ना स्किन है ना बोन्स हैं, कुछ है उसमें, और तुम उसकी कंपेयर कर रही हो मेरे किससे? लीप से। कीप क्वाइट, अब चुप हो जाओ बिल्कुल। आई एम हैविंग हार्ट फेलर, माई हार्ट इज़ गोइंग टू बी फेल्ड, मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, मेरा हार्ट फेल होने जा रहा है, अब प्लीज़ शांत हो जाओ। आई विल नॉट कीप क्वाइट, नहीं मैं शांत नहीं होंगी। तो देखिए फिर वही सेम जैसे जो पहले थी ना सिचुएशन, तो 5th 6th 7th, अब 6th में फिर वही बात आ जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि पहले उनकी लड़ाई हो रही थी ओक्स मीडो को लेकर, अब 6th में उनका क्या टॉपिक है लड़ाई का? डॉग को लेकर, कि दोनों में से किसका डॉग सुपीरियर है, किसका बेटर है। ओके, और ये हमारा लास्ट सीन है यहाँ पर। आई थिंक इट मस्ट बी 7th, 1 एक्ट प्ले है। एक्चुअली ज़्यादा लेंथी है नहीं, लेकिन समझाने में टाइम लग रहा है। ओके, ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो हमारा बस ये अब लास्ट सीन है जब लोमोव कहते हैं कि प्लीज़ चुप हो जाइए। जैसे लोमोव की कोई एंटी बात करता है ना, तो लोमोव को पेन होने लगता है, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो सुन ही नहीं पाते, वो टॉलरेट ही नहीं कर सकते। वो काफ़ी उनका टेम्परामेंट एकदम से मीन्स वो इतने शॉर्ट टेम्पर्ड हैं कि वो बिल्कुल भी ये टॉलरेट नहीं कर पाते कि कोई उनके अपोजिट बात बोले। अभी हम लास्ट सीन पर आते हैं, सीन 7th। चुबोकोव, अब इस तरीके से जब वो चिल्ला रही हैं, बातें हो रही हैं, तो अब थैंक्स गॉड कि अब फिर चुबोकोव की एंट्री होती है। हिज फादर कम्स इन, ओके, एंटर करते हैं। व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, अब क्या चल रहा है, अब क्या बात हो गई? पापा टेल मी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली विच इज़ द बेटर डॉग, आप बताइए, ऑनेस्टली बताना, बिल्कुल सच बताना, सिंसियरली बताना, किसका बेटर डॉग है? अवर लीप और हिज गैस, हम दोनों में से किसका डॉग बेटर है? हमारा लीप बेटर है कि उसका गैस बेटर है? स्टीपेनोविच, आई बिसीच यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जस्ट टेल मी वन थिंग, बस मुझे एक बात बताओ। इज योर लीप पगजोट और इजंट ही, मुझे कुछ जानना नहीं है, यहाँ बेटरमेंट की बात नहीं है। क्या तुम्हारे लीप के जॉ में प्रॉब्लम है क्या? मीन्स उसका जो पग है, ओके, जैसे फ्लैट होता है ना, तो जॉ का फ्लैट होना और इस तरीके की शेप होना कि वो हंटिंग को डिजर्व नहीं करता, वो हंटिंग कर ही नहीं सकता, कोई चीज़ कैच नहीं कर सकता, जॉ से पकड़ नहीं सकता, तो वो होता है पग जॉ। बस मुझे इतना बता दो कि तुम्हारे लीप के जॉ में डिफरेंस है या नहीं है, क्या वो नहीं है? यस और नो, मुझे आगे की बात ही नहीं करनी, बस इतना बता दो और यस और नो में आंसर देना है, यस और नो। सो व्हाट, हु केयर्स, हाँ अगर है भी तो क्या हुआ? हु केयर्स किसको पड़ी है? ये इतनी बड़ी बात है। ही इज स्टिल द बेस्ट हाउंड इन द कंट्री, वो अगर पग जोड़ है तो भी क्या हुआ? अगर उसके जॉ में डिफरेंस है,
अगर उसकी शेप में डिफरेंस है, ऊपर नीचे का कुछ अगर अलग है भी, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, वो पूरे कंट्री में बेस्ट हाउंड है। लीजिए, फिर वही चिबुकॉव ने, फिर जो एक बात थी यहाँ पर, अगर वो चाहते तो कह सकते थे, लेकिन अभी भी फिर वही सेम जहाँ पर हम शुरू में थे वहाँ वापस वहीं आ जाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा लीप कैसा है, उसके जो कैसे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। एक बात डेफिनेट है कि पूरे कंट्री में ना हमारे लीप जैसा, हमारे डॉग जैसा कोई नहीं है, और हमारा डॉग बेस्ट हाउंड है। एंड व्हाट नॉट, एंड माई गैस इज नॉट बेटर, टेल द ट्रूथ। अच्छा तो ये भी बताओ, सच बताओ कि मेरा गैस बेटर नहीं है। नाउ चुबोकॉव, डोंट गेट ऑल वर्कड अप, ओल्ड बॉय, लेट मी एक्सप्लेन। देखो इतना परेशान नहीं हो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। योर गैस डज हैव अ फ्यू गुड क्वालिटीज। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे गैस में प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम्हारे गैस में भी कुछ अच्छी गुड क्वालिटीज हैं। ही इज प्योर ब्रेड, उसकी ब्रीड बहुत प्योर है, जिसे कहते हैं ना अच्छी नस्ल का है। ही हैज़ गोट सॉलिड लेग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेग्स भी हैं। ही हैज़ वेल पुट टुगेदर एंड व्हाट नॉट, ओके। और अच्छे तरीके से मीन सारी जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो भी कुछ तुम्हारे डॉग में हैं, तुम्हारे गैस में हैं। बट इफ़ यू मस्ट नो माई गुड मैन, लेकिन अगर देखो आप जानना ही चाहते हो तो मैं भी आपको बता दूं, योर डॉग हैज़ गोट टू बेसिक फॉल्ट। तुम्हारे डॉग के अंदर ना कुछ कमियां भी हैं, और टू बेसिक फॉल्ट्स हैं। वो क्या है? ही इज़ ओल्ड एंड हिज मजल इज़ टू शॉर्ट। वो ओल्ड है और उसकी मजल काफ़ी छोटी है। अब जो काम नतालिया ने नहीं किया वो चुबुकॉव ने कर दिया। चुबुकॉव ने तो और ज़्यादा प्रोवोक कर दिया लोमोव को, और गुस्सा दिलवा दिया। एक्सक्यूज मी, माई हार्ट इज रेसिंग मैडली। अब मैं पागल हो रहा हूँ, अब मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा थ्रोब हो रहा है, अब मुझे डेफिनेटली हार्ट अटैक आएगा, मेरा हार्ट फेल होगा। लेट अस एग्जामाइन द फैक्ट्स। अब हम फैक्ट्स को एग्जामाइन करते हैं। प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट व्हेन वी वर हंटिंग इन द मैपोस्किन फील्ड्स, माई गैस रैन नेक एंड नेक विद द काउंट्स डॉग वैगी। अब वो बता रही हैं कि ये मत भूलो कि जब हम हंट कर रहे थे वहाँ पर उस फील्ड में, तो मेरे मेरे गैस ने कितनी अच्छी हंटिंग की थी, उसने क्या किया था, और किस एक वैगी डॉग था तो किस तरीके से, मतलब वो यहाँ पर ये सब मेंशन कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम। वाइल यूवर लीप लैग्ड बिहाइंड माई हाफ अ माइल। तो मेरा जो गैस था वो कितनी तेज़ी के साथ दौड़ रहा था, और तुम्हारा लीप, वो तो बेचारा लैग बिहाइंड क्या था, वो इतनी पीछे था, इतना दूर था, तो पीछे रह गया था। तुम्हारा लीप मेरे डॉग से कैसे बेटर हो सकता है? ओ माय गॉड, क्या लेकर बैठ गई वो टॉपिक, क्या बात कर रही हैं? That was because the count's assistant struck him with his riding crop. हाँ वो तो ऐसा, वो तो इसलिए हुआ ना क्योंकि उसने उसको, जो उसके पास एक राइडिंग क्रोप था, उससे उसको स्ट्रक कर दिया था, उसको मार दिया था, तो इसलिए ऐसा हुआ ना। नेचुरली ऑल द अदर डॉग्स वर चेजिंग द फॉक्स, है ना, बट योवर्स स्टार्टेड रनिंग आफ्टर शी। हाँ, क्योंकि पता है दूसरे डॉग्स तो किसको चेज कर रहे थे? फॉक्स को। और तुम्हारे लीप ने, तुम्हारे डॉग ने किसके पीछे भागना शुरू कर दिया? शीप के पीछे। दैट्स अ लाई, ये गलत है, ये झूठ है। माई डियर बॉय, आई फ्लाई ऑफ द हैंडल ईजली, सो प्लीज लेट अस स्टॉप आर्ग्यूइंग। इसीलिए लोमो, प्लीज़ आर्ग्यूमेंट करना बंद करो, क्योंकि जो भी तुम कह रहे हो उसे मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। आई फ्लाई ऑफ द हैंडल ईजिली। तुम्हें पता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और मेरे से इस तरीके से बात मत करो। अगर ऐसे आर्ग्यूमेंट करोगे तो फिर देखो मुझे गुस्सा आ जाएगा। द मैन हिप्ड हिम बिकॉज
पीपल आर ऑलवेज एनवियस। और जो तुम ये कह रहे हो कि उसने क्या किया था, उसको क्या बताया था उन्होंने ऊपर, कि उसको क्या किया था, स्ट्रक किया था राइडिंग क्रॉप से। ओके, तो जो तुम ये बता रहे हो ना कि उसने उसको हिप किया था, उसने उसको मारा था चाबुक से हमारे डॉग को, तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अधिकतर ना लोग क्या होते हैं, जेलस फील करते हैं। हमारा लीप, हमारा डॉग इतना अच्छा है तो लोग जेलसी भी तो फील करते हैं ना। तो उसने उसे अगर मारा था तो वो जेलिसी के कारण मारा था, न कि इसलिए कि हमारा लीप, जैसे उन्होंने बताया कि तुम्हारा लीप क्या हो गया था, पीछे चल रहा था, कितना पीछे रह गया था। और लोमो ने बताया कि उन्होंने इसलिए मारा था, योवर्स स्टार्टेड रनिंग आफ्टर शीप, उसको भागना किसके पीछे था, फोक्स के पीछे, लेकिन तुम्हारा लीप भाग किसके पीछे रहा था, शीप के पीछे। तो इसीलिए उन्होंने उसको उसको स्ट्रक किया था, राइट। और चुबोकोव को लग रहा है कि नहीं, कुछ लोग जेलस भी तो फील करते हैं, और हमारा डॉगी इतना अच्छा है कि उन्होंने क्या फील किया, एनवियस। ओके, देवर एनवियस, वो हमारे डॉग से जेलस थे। तो यहाँ पर उनका जो इंडिकेशन है कि वो जेलस थे, वो किसके लिए है, यहाँ पर लोमो के लिए। ऑफ एवरी वंस एल्स डॉग्स, पता है कुछ लोग होते हैं जो ना हर दूसरे डॉग से जलते हैं, जेलस फील करते हैं। यस, दे आर ऑल फिल्ड विद स्पाइट, और स्पिट मीन्स जो एक इल फीलिंग होती है, उनके अंदर एक इल फीलिंग होती है, मैलिस, उनके अंदर मैलिसनेस होती है, वो जलते हैं, वो देख नहीं पाते। दूसरों के डॉग्स के लिए उनके मन में एक बैड फीलिंग होती है। एंड यू सर आर नो एक्सेप्शन, और पता है आप भी कुछ कम नहीं है, आप भी तो उन्हीं के जैसे हैं, आप कोई एक्सेप्शन थोड़ी ना है। मीन्स आप भी तो उन्हीं की तरह जेलस फील करते हो ना दूसरों के डॉग से। वाई, द मिनट यू नोटिस दैट एनी वन एल्स डॉग इज बेटर देन योर गैस, जैसे ही आप नोटिस करते हो कि किसी दूसरे का डॉग आपके डॉग से बेटर है, आपके गैस से बेटर है, यू इंस्टेंटली स्टार्ट अप समथिंग ओ अदर, तभी आप क्या करना शुरू कर देते हो, उसमें कमियां निकालनी शुरू कर देते हो। और ये तो आपकी हैबिट है। एंड वॉट नॉट, ओके, पता नहीं आप क्या क्या करते हो। आई हैव गोट द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट, मुझे सब पता है, और मेरी मेमोरी पता है इतनी ज़्यादा है, एक एलिफेंट की तरह मेरी इतनी ह्यूज मेमोरी है, मुझे सब पता है। ये तो आपकी आदत है, आप हमेशा शुरू से ही ऐसे करते आए हो। यही सेम चुबोकोव ने ऑक्समिडो में भी यही बात आई थी कि आपकी तो ये हैबिट है, आप ऐसा ही करते हो। और यहाँ पर वो कह रही हैं कि मेरी मेमोरी एक एलिफेंट से जितनी ह्यूज है, एंड सो डू आई, और मेरी भी मेमोरी कम नहीं है एक एलिफेंट से। मिमिकिंग हिम, अब यहाँ पर चुबोकोव उनको मिमिक्री करते हैं, उनकी नकल करते हुए बोलते हैं, एंड सो डू आई, हाँ हाँ मेरी भी है। एंड वॉट डज योर मेमोरी टेल यू, और तुम्हारी जो इतनी एलिफेंट की तरह मेमोरी ह्यूज है वो तुम्हें क्या बताती है। माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग, अब फिर लोमो शुरू हो जाते हैं, मेरे मेरे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा हार्ट बीट कर रहा है। माई फुट इज़ पैरालाइज्ड, मेरा फुट पूरी तरह से सेंसलेस हो चुका है, नमनेस आ चुकी है, नम फील कर रहा है। आई कांट एनी मोर, अब बस मैं और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, और टॉलरेट नहीं कर सकता, या और ज़्यादा मैं इस पेन को फील नहीं कर सकता। उनको फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और देखिए नतालिया भी पीछे नहीं रहती, वो पूरा साथ देती हैं अपने फादर का, फादर अपनी डॉटर का साथ देते हैं, डॉटर फादर का साथ दे रही है। और जब चुबो को मिमिक्री करते हैं लोमोव की, तो नतालिया भी मिमिक्री ही करती हैं, और वो क्या कहती हैं, माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग, क्योंकि लोमोव कह रहे हैं ना मेरा हार्ट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, थ्रोब कर रहा है, बीट कर रहा है, मेरा हार्ट बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा है। तो नतालिया भी उन्हीं की तरह मिमिक्री करती हैं, माई हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग, वट काइंड ऑफ हंटर आर यू एनीवे, तुम किस तरह के हंटर हो, यू ought टू बी होम इन बेड, जरा जरा सी बातों में तुम्हारा दिल धड़कने लगता है, तुम हंटर हो, तुम ऐसे ही शिकार करोगे। यू ought टू बी होम, तुम्हारे जैसे लोगों को तो तुम्हें तो फिर क्या करना चाहिए, बेड पर बैठना चाहिए ना, क्योंकि अगर तुम्हारा हार्ट इतना ज़्यादा वीक है,
तो फिर तुम कैसे शिकार करते हो? तो इसलिए तुम्हारे लिए क्या अच्छा है कि घर पर जाओ, बेड पर बैठो और क्या पकड़ो? कैचिंग कॉकरोचेस, और कॉकरोचेस पकड़ो इंस्टेड ऑफ आउट हंटिंग फॉक्सेस, बजाय किसके? बाहर जाकर फॉक्स को हंट करने के। तो अगर तुम इतने ही वीक हार्टेड हो तो फिर तुम्हारा हंटिंग का क्या काम? पेल्पिटेशन, धड़क रहा है। ओके, तो देखिए वो कितनी ज़्यादा मिमिक्री कर रही है यहाँ पर लोमोव की। अब ऐसे लगता है जैसे कि वो अकेले हैं और दोनों उनके पीछे पड़ चुके हैं। ये चुबोकोव हैं, फादर, ये नतालिया हैं, और ये काफ़ी अच्छी पिक्चर दी है, और ये हमारे हैं लोमोव। ओके, और देखिए इन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है यहाँ पर। देन चुबोकोव, दैट्स राइट, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरी डॉटर ने बिल्कुल सही कहा। ओके, एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से भी ना अपोजिट जाते हैं ना ही एंटी है। जो चुबोकोव कहते हैं वही नतालिया कहती है, जो नतालिया कहती है वही चुबोकोव उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी, बिल्कुल सही कहा। व्हाट काइंड ऑफ हंटर आर यू, तुम किस तरह के हंटर हो? इफ़ यू हैव गोट पैल्पिटेशन, अगर तुम्हें इसी तरह से हार्ट में प्रॉब्लम होती है, इसी तरह से तुम्हारा दिल धड़कता रहता है, स्टे होम, तो घर बैठो ना। डोंट गो वॉबलिंग अराउंड द कंट्री साइड ऑन हॉर्स बैक, तो फिर ये घोड़े पर बैठकर इधर उधर क्यों भागते फिरते हो पूरे कंट्री में? ओके, वॉबलिंग कहते हैं टू वांडर हियर एंड देयर। तो ये क्यों इस तरह से तुम इधर उधर दौड़ते फिरते हो? इट वुडंट बी सो बैड इफ़ यू रियली हंटेड, तो अगर तुमने ना सच में हंटिंग की होती तो ऐसा ना होता, तुम्हारा हार्ट काफ़ी स्ट्रोंग हो गया होता, वो इतनी छोटी छोटी बातों पर ऐसे नहीं पैल्पिटेट करता। बट यू ओनली टैग अलोंग इन ऑर्डर टू स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन तुम तो क्या हो, तुमने तो कभी हंटिंग की ही नहीं, तुम तो बस ना शो करने के लिए कि हाँ देखो मैं भी हंटिंग करता हूँ, एक टैग की तरह बस दूसरों के साथ चलते रहते हो। ओके, टैग टैग हो तुम, सिर्फ क्यों? टू स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स, ताकि तुम क्या कर सको, लोगों के साथ बहस कर सको, ओ मेडल विद अदर पीपल्स डॉग्स, और दूसरे लोगों के जो डॉग्स हैं उनको में कमियां निकाल सको, एंड वोट नॉट। तो तुम बस क्या करते हो, जो दूसरे लोगों के डॉग्स हैं ना, तुम्हें तो बस एक टैग की तरह उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना है, उनके पीछे चलना है, उनमें कमियां निकालनी है, एंड सो ऑन। वी हैड बेटर स्टॉप, अब हमारे लिए अच्छा यही है कि हम यहीं रुक जाएं। आई फ्लाई ऑफ द हैंडल ईजिली, क्योंकि देखो मैं ना बहुत जल्दी हॉट टेम्पर हो जाता हूँ, मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ, मुझे काफ़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। यू सर आर नॉट आ हंटर, और आप मान लीजिए सर आप हंटर नहीं हैं, एंड दैट्स दैट, और यही सच है। एंड यू आर, आई सपोज, हाँ आप तो बहुत अच्छे हंटर है ना। द ओनली रीज़न यू गो हंटिंग इज़ टू फ्लैटर द काउंट, आप क्यों जाते हैं हंटिंग करने के लिए? आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हंटर हैं, मैं तो शो ऑफ करता हूँ। और आप क्या फ्लैटर करते हैं, किसको इम्प्रेस करने के लिए जाते हैं? काउंट को ना, आप काउंट को सिर्फ ये शो करने के लिए जाते हैं, ये फ्लैटर करने के लिए जाते हैं कि आप बहुत अच्छे हंटर हैं, एंड कैरी ऑन योर बैक स्टैबिंग लिटिल इंट्रीग्यूज। और ये अपने जो इतना ज़्यादा ईगो है, और ये जो बैक स्टैब करना मीन्स किसी के पीछे वार करना, पीठ पीछे वार करना, ये सब करने के लिए यही है ना। ओ माय हार्ट यू स्कीमर, कितने बड़े आई मीन फ्रॉड हो, या कैसी कैसी स्कीम, कैसी कैसी प्लानिंग तुम लोग बनाते हो। मी आ स्कीमर, ओके, जो स्कीम बनाते हैं ना, प्लानिंग बनाते रहते हैं। शाउटिंग शट अप, अब फिर वही जैसे पहले गालियाँ देनी शुरू की थी, अब्यूज़ करना शुरू किया था, नए नए नामों से बुलाया था, तो फिर लोमो वही शुरू कर देते हैं, सेम वही चल रहा है जो पहले हुआ था। तुमने मुझे स्कीमर बोला, शट अप, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। स्कीमर, अप स्टार्ट, पाइप स्क्वीक, यू ओल्ड फोगी, यू हिपोक्रिट। तो कितने अच्छे अच्छे नाम, देखो फिर वही दोबारा उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, अब्यूज़ कर रही हैं, गालियाँ दे रही हैं एक दूसरे को अच्छे तरीके से। चुबो को, शट अप, ओ आई ब्लास्ट यू विद अ शॉर्ट गन लाइक अ पोर्ट्रीज, वरना मैं तुम्हें ना अपने गन से उड़ा दूंगा, बिल्कुल उस तरीके से उड़ा दूंगा जैसे एक पार्ट्रीज को मैं उड़ाता हूँ, राइट, जैसे मैं हंट करता हूँ ना, तो मैं तुम्हें भी ऐसे ही
उड़ा दूंगा अपनी गन से अगर तुमने एक वर्ड भी बोला, यू हिपोक्रिट। देन लोमो, द होल कंट्री नोज दैट। हाँ, सबको पता है, पूरे कंट्री को पता है। ओ माई हार्ट, योर लेट वाइफ यूज टू बीट यू। सबको पता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें पीटा करती थी। माई लेग, वो मेरे पैरों को क्या हुआ। माई टेम्पल, आई सी स्टार्स, मुझे तारे नजर आ रहे हैं। आई एम फॉलिंग, बस मैं गिर रहा हूँ, मैं बेहोश हो रहा हूँ, मैं बस गिरने वाला हूँ, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। एंड योर हाउस कीपर हैंड पैक्स यू ऑल ओवर द प्लेस। मेरे बारे में सबको पता है। एंड वॉट अबाउट यू, एंड योर हाउस कीपर हैंड पैक्स यू ऑल ओवर द प्लेस। तो लोमो बात कर रही हैं कि उनकी वाइफ उनको किस तरीके से बीट किया करती थी, और चुबोकोव ने भी जो उनको आंसर दिया, दैट ईच एंड एवरी बडी नोज अबाउट योर हाउस कीपर ऑल्सो, कि वो किस तरीके से तुम्हें डोमिनेट करती थी, कंट्रोल करती थी, या तुम्हें परस्यू करती थी, कि मीन्स ऑल ओवर द प्लेसेस, जहाँ भी तुम जाते थे वो किस तरीके से तुम्हें चेज करती थी, सबको मालूम है। देयर यू सी माई हार्ट इज बर्स्ट, माई शोल्डर्स torn off, where is my shoulder, I am dying, he collapses into arm chair। मैं, मेरा हार्ट क्या कर रहा है, थ्रोप कर रहा है, मेरे शोल्डर गए, और मेरा कहाँ है मेरा शोल्डर, आई एम डाइंग, गेट अ डॉक्टर, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ। एंड ही फेंट्स, और वो क्या हो जाते हैं लोमो, बेहोश हो जाते हैं। जैसे जैसे जिस तरीके से चुबो को उनको उन पर एलिगेशन लगा रही हैं और उनको और गुस्सा दिला रही हैं, तो देखिए लोमो फिर वही सेम करने लगते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। और यहाँ पर चुबोको को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बेहोश हो जाते हैं लोमो, लेकिन उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट इज़ पिप स्क्वीक, वीकलिंग, विंड बैग, आई फील सिक, ड्रिंक सम वाटर, आई फील सिक। और चुबोको की भी हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उनको भी गुस्सा आ जाता है, वो पानी पीते हैं और वो कहते हैं कि मेरी भी तबीयत बिगड़ रही है। पिप स्क्वीक कि इतना मीन्स जिसे कहते हैं ना कि बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है, और विंड बैग है, अंदर से कितना कितना ज़्यादा कमज़ोर है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, और ही इज़ नथिंग। व्हाट काइंड ऑफ हंटर आर यू एनी वे, तुम किस तरह के हंटर हो। यू डोंट इवन नो हाउ टू सिट इन अ सैडल। नतालिया भी नहीं देख पाती कि वो फेंट हो चुके हैं, चुबकोव भी नहीं देख पाते, और इसीलिए वो सिर्फ उनको अभी भी क्या कह रही हैं, यू आर अ पिप स्क्वीक, यू विंकलिंग, यू आर विंड बैग, ओके, जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं। और नतालिया को लग रहा है कि किस तरह के तुम हंटर हो, कि तुमसे तो हॉर्स पर बैठना तक नहीं आता। देन टू हर फादर, पापा व्हाट इज़ द मैटर विद हिम, मीन्स वाई ही इज सो साइलेंट, हम इतना कुछ कह रहे हैं और उसके बाद भी वो इतना चुप है, वो बोल ही नहीं रहा है। पापा लुक लुक पापा स्क्रीम्स। ओके, अब नतालिया को रियलाइज होता है देर इज समथिंग रोंग विद लोमो, और वो फौरन कहती है कि देर इज समथिंग रोंग विद हिम, कि कुछ हो चुका है। इवोन वैसिलिविच, ओ ही इज डैड, वो मर चुका है। आई फील सिक, मेरी तबीयत खराब हो रही है। आई कांट ब्रेथ, मैं मुझे मुझे एयर चाहिए, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सबकी तबीयत खराब हो जाती है। नतालिया को अब रियलाइज़ होता है व्हाट दे हैव डन विद लोमो, और लोमो बेहोश हो जाते हैं। ही इज डेड, आई थिंक पापा उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं और वो बेहोश हो चुकी हैं। टक्स एट लोमोस स्लीव, और वो क्या करती है, उनकी स्लीव को टक करती है। इवोन वैसिलिविच व्हाट वी हैव डन, ओके, ये हमने क्या कर दिया। ही इज़ डेड, हमने उसे मार दिया, वो मर चुका है। ओके, ही इज़ नो मोर दिस टाइम। कोलैप्स इनटू इजी चेयर, और वो खुद भी क्या हो जाती है, एक जो इजी चेयर होती है, पहले भी वो कोलैप्स हो गई थी और सेम अभी भी वही होता है उसके साथ, अब वो फिर कोलैप्स हो जाती है, मीन्स एक तरीके से वो फेंट हो जाती है। गेट अ डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। शी बिकम्स हिस्टैरिकल, फिर वो वही उसको जो एक दौरे पड़ते हैं ना हिस्टैरिकल वे में, कि वो फिर वही क्रेजी, वही मैड हो जाती है, जैसे पहले कह रही थी कि उसको वापस बुलाओ, गेट हिम बैक, गेट हिम बैक। नाउ शी इज़ अगेन क्राइंग।
ओ व्हाट इज इट, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग, क्या क्या बात है। ओके, मॉर्निंग, एंड नाउ शी इज क्राइंग, शी इज वीपिंग। और वो क्या मॉर्निंग कर रही है यहाँ पर, ही इज डैड, ही इज डैड, फादर ही इज डैड। ये हमने क्या कर दिया, वो मर चुका है। हु इज डैड, कौन मर चुका है। ग्लैंसिंग एट लोमो, और फिर वो लोमो को देखते हैं। ओ ही रियली इज डेड, अरे हाँ ये तो सचमुच मर चुका है। ओ माई गॉड, गेट सम वाटर, जल्दी से पानी लाओ, गेट अ डॉक्टर, डॉक्टर को लाओ। होल्ड्स अ ग्लास टू लोमोस माउथ, और जल्दी से वो क्या करते हैं, ग्लास किसके मुंह पर लगाते हैं, लोमो के मुंह पर। गो अहेड एंड ड्रिंक, पानी पिलाओ, ओके जल्दी से पानी पियो। ही वॉन्ट ड्रिंक, नहीं ये पानी नहीं पिएगा। आई गेस ही इज डेड, हाँ मुझे तो लगता है कि ये सचमुच में मर चुका है। वाई डज एवरीथिंग हैव टू हैपन टू मी, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। जितना ज़्यादा मीन्स चुबो को सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा उनके साथ सब कुछ गलत क्यों होता जा रहा है, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। वाई डिडंट आई कट माई थ्रोट, मैंने अपना गला क्यों नहीं काट लिया, मैंने अपने आप को मार क्यों नहीं लिया। वॉट आई एम वेटिंग फॉर, मैं आखिर वेट किसका कर रहा हूँ। सेम यही पहले हुआ था जब ऑक्समीडोज की बात हो रही थी, और अभी भी चुबोकोव कह रहे हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, आई विल जस्ट कट माई थ्रोट। और मैं इंतजार कर किस कर रहा हूँ, ऐसे करो, गिव मी अ नाइफ, नतालिया मुझे नाइफ दो, गिव मी, अगर नहीं नहीं तुम मुझे गन दो, मैं अपने आप को शूट करूँगा, मैं अपने थ्रोट को कट कर लूँगा, और मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा। लोमो स्टिर, और हल्का सा लोमो हिलते हैं, स्थिर होते हैं। ही इज रिवाइविंग, अरे वो वापस आ रहा है, वो जिंदा हो रहा है। आई थिंक ड्रिंक सम वाटर, और थोड़ा सा पानी पिलाओ, दैट इज राइट, अब ठीक है। स्टार्स, फोग, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। अब अब लोमो को पहले भी कुछ भी याद नहीं था, अब वो फिर सब कुछ भूल चुके हैं, क्या चल रहा था, क्या हुआ, वो कहाँ है। यू टू वुड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, मुझे तो लग रहा है कि ये ज़्यादा अच्छा है कि तुम जल्दी से दोनों ना शादी कर लो, क्योंकि अब फिर वही बात आ जाएगी। तो अच्छा है कि इससे पहले कहीं लोमो मना करे, कहीं और बात बिगड़ जाए। तो चुबोकोव ने इतनी ज़्यादा समझदारी दिखाई कि जैसे ही पूछते हैं लोमो वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ, तो वो फ़ौरन कह देते हैं कि नाउ जस्ट गेट मैरिड, जल्दी से शादी कर लो। तो अच्छा यहाँ पर चुबोकोव क्यों तैयार हो जाते हैं लोमो से अपनी डॉटर की शादी करने के लिए, क्योंकि वो वेल्दी होते हैं, रिच होते हैं, उनके वो एक लैंड ओनर होते हैं, उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी होती है जिसके वो सिंगल ओनर होते हैं। तो यहाँ एंटन चेखव ने यही एक रशियन नेचर बताया है। उस टाइम जो कंटेम्प्रेरी इरा था, वहाँ पर मैरिज प्रपोजल या मैरिज जो एक्सेप्ट की जाती थी या होती थी, वो इसी बेस पर होती थी कि किसके पास कितनी वेल्थ या प्रॉपर्टी है। तो ये मायने नहीं रखता, दिस इज इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि लोमो क्या कह रहे हैं, उनकी कितनी अपोजिट थिंकिंग है। नतालिया लोमो हमेशा जब भी मिलते हैं तो वो किस तरीके से ना चाहते हुए भी एक डिस्प्यूट में आ जाते हैं, और कितना कॉन्ट्रडिक्शन है उन दोनों की थिंकिंग में। और यहाँ पर बस यही दिखाते हैं एंटन चेखव कि किस तरह से शादियाँ होती हैं। डैम इट, शी एक्सेप्ट्स, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ओके वो मान गई है। और देखिए लोमोव ने तो प्रपोज ही नहीं किया, किसको, नतालिया को। तो चुबोकोव ने कह दिया हाँ हाँ उसने मान लिया, तुम्हारा प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो तैयार है, और जितना जल्दी हो सके हरी अप, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम जल्दी से दोनों शादी कर लो। जॉइंस लोमोव्स हैंड विद नतालियाज, और वो क्या करते हैं, जस्ट ही takes the hand of Lomo and the hand of Natalia and joins both। ये लो उसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। माई ब्लेसिंग्स एंड सो फोर्थ, माई ब्लेसिंग्स आर विद यू, मैं तुम्हें अपनी ब्लेसिंग्स देता हूँ। जस्ट डू मी अ फेवर एंड लीव मी इन पीस, लेकिन प्लीज़ मुझ पर एक फेवर करो, मुझे शांति से रहने दो। क्योंकि जब भी लड़ते हैं दोनों लड़ते हैं, और उसके कारण चुबोकोव भी ना चाहते हुए, उन्हें भी पता नहीं चलता, और वो भी अपना टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और फिर बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो यहाँ पर चुबोकोव कह रहे हैं तुम्हारा जो मन करे तुम वो करो,
लेकिन प्लीज़ बस मुझ पर एक फेवर करो कि मुझे शांति से रहने दो, ओके, मुझे छोड़ दो। वॉट? गेटिंग अप? हु? कौन? क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है लोमो को कि क्या, किसके बारे में, किसकी शादी, क्या चल रहा है। शी एक्सेप्ट्स, मैंने कहा उसने एक्सेप्ट कर लिया। वेल किस हर एंड द टू ऑफ यू कैन गो स्ट्रेट टू हेल, तुम दोनों भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम दोनों शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ो। तो लास्ट में बिल्कुल चिबोको ने आकर कह दिया। देन मॉर्निंग, नतालिया अभी भी रो रही हैं। ही इज़ अलाइव, आई एक्सेप्ट, थैंक्स गॉड दैट यू आर अलाइव। तुम डेड नहीं हो, तुम जिंदा हो, और हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। किस एंड मेकअप, हाँ जस्ट किस हिम। तो चुबको सोच रही कि इससे पहले फिर कोई थर्ड वन, उनके बीच लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, जितना जल्दी हो सकता है वो दोनों शादी करें और बात यही ख़त्म करें, फिर चाहे पूरी लाइफ लड़ते रहें, इट डजेंट मैटर। वॉट? क्या करूं? हु? किसको करूं? एंड देन ही किसेस नतालिया एंड चैंटी। ओ एक्सक्यूज मी, बट व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन चल क्या रहा है? ओ ओ यस, आई रिमेंबर, हाँ हाँ मुझे याद आया, मुझे याद आया। माई हार्ट स्टार्स, आई एम वेरी हैप्पी। नतालिया स्टेपेनोना, देन ही किसेस हर हैंड्स। माई लेग इज पैरालाइज्ड। तो वो साथ साथ चल रही हैं, वो कर भी रही हैं, और उनको उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो जैसे कितने ज़्यादा बीमार हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू। ओह दैट्स अ लोड ऑफ माई बैक, मुझे लग रहा है जैसे कि मेरे सिर पर से कितना बड़ा बोझ हट गया, जैसे मेरी बैक पर कितना ज़्यादा लोड था और अब वो हट चुका है। थैंक्स गॉड। तो चिबोको कितना रिलीफ फील कर रहे हैं यहाँ पर कि थैंक्स गॉड दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, दोनों की शादी हो रही है। नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, बट ऑल द सेम, why don't you finally admit that gas is not as good as leap? हाँ हाँ लेकिन चलो अब सब सही है, पर अब फाइनली तो एडमिट कर लो ना कि तुम्हारा गैस इज नॉट एज गुड एज लीप, कि तुम्हारा डॉग गैस इतना अच्छा नहीं है जितना हमारा लीप है। ही इज मच बेटर। नहीं नहीं, हमारा गैस, मेरा डॉग तुम्हारे डॉग से बेटर है। ही इज वर्स। बेटर की तो छोड़ो, वो तो बहुत बुरा है। चिबोको, द लॉन्चिंग ऑफ मैरिटल ब्लीस शैम्पेन। अब समझ में आ गया चिबोको को, तो यहाँ पर ये समझदारी दिखाते हैं, वो इस सब में पढ़ते ही नहीं हैं, और वो क्या करते हैं, द लॉन्चिंग ऑफ मैरिटल ब्लीस, मेरी जो ब्लेसिंग्स है वो तुम्हारे साथ है। और लॉन्च का मतलब यहाँ पर एक न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग, किसकी? मैरिटल लाइफ की। ओके, शैम्पेन दैट इज जस्ट एंजॉय, जस्ट सेलिब्रेट। ही इज बेटर, मेरा डॉग बेटर है। नो, वर्स वर्स वर्स, तुम्हारा डॉग वर्स है, वर्स है, वर्स है। तो वो दोनों सेम लड़ते रहते हैं, और ये एंडलेस लड़ाई है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम समझ जाते हैं कि वो पूरी लाइफ ऐसे ही झगड़ा करते रहेंगे। और यहाँ पर चिबोको ट्राइंग टू आउट शाउट देम शैम्पेन शैम्पेन, और यहाँ हमारा ड्रामा फिनिश हो जाता है। उनकी लास्ट में दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं, शादी भी होने जा रही है, और लेकिन फिर भी उनकी लड़ाई ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पर ये हमारा फिनिश हो जाता है ड्रामा।